स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 150 साल पुराने राजद्रोह कानून को निष्प्रभावी कर दिया है और भारत की सरकार से ये अपेक्षा की है कि वो इस कानून में बदलाव लाएंगे, इसकी समीक्षा करेंगे या फिर इसे खत्म करेंगे। लिहाजा राजद्रोह के चल रहे सभी मामले पूरे देश में एक साथ रोक दिए गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है और आज की परिचर्चा इसी पर आधारित है। बहनों भाइयों, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक आदेश जारी किया। ऐतिहासिक इस मायने में कि जो कानून पिछले 150 साल से 157 साल से बल्कि कह लीजिए चल रहा हो, उस कानून को आज सुप्रीम कोर्ट ने निष्प्रभावी कर दिया है। ये कानून है राजद्रोह कानून। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, इस देश में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था। बड़ी तादाद में हमारे देश के भाई बहन जेल जा रहे थे, उनको हरेसमेंट किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। तब अंग्रेजों ने 1870 में राजद्रोह कानून लेकर आए। पहली बार इस कानून का इस्तेमाल बाल गंगाधर तिलक जी के खिलाफ 1890 में किया गया या शायद उसके आसपास किया गया था, जो इतिहास बताता है। और उसके बाद अंग्रेजों ने आज़ादी के संग्राम को कुचलने के लिए इस कानून का भरपूर दुरुपयोग किया, दुरुपयोग की पराकाष्ठा कर दी। और इस कानून का इस्तेमाल आज़ादी के बाद भारत की हर सरकार ने किया। कोई गवर्नमेंट ये क्लेम नहीं कर सकती आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कि उसने इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया हो या अपने सत्ता प्रतिष्ठान को मजबूत ताकतवर रखने के लिए नागरिकों पर अत्याचार किए गए। शायद यही वजह है कि अब 1870 का कानून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्प्रभावी कर दिया। एक ड्रैकोनियन कानून, ब्रिटिश काल का औपनिवेशिक कानून, जिसकी अब भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं, वो कानून निष्प्रभावी है। बहनों भाइयों, इतना खतरनाक कानून है कि अगर आप सरकार के विचार के खिलाफ आप विचार रखते हैं, सरकार के विचारधारा के विपरीत विचार हैं और आप बोलते हैं, इशारों में भी संकेत देते हैं, लिखते या बोलते हैं, तो आपके खिलाफ 124(a) की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कम से कम सजा 3 साल और अधिकतम सजा आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या डेमोक्रेसी में इस प्रकार के कानून की आवश्यकता है? आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही बात पूछी और उनकी बातों के तथ्यों में तर्क और दम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की सरकार ने 2 दिन के बाद के भीतर ही इस मामले में एक यू टर्न लिया और ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों की ओपिनियन राजद्रोह कानून के मामले को लेकर एक है। यानी केंद्र सरकार सहमत है कि वो इसकी समीक्षा करेगी, लेकिन उसने टाइमलाइन नहीं बताया। लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश पारित किया तो पूरे देश भर में चल रहे राजद्रोह के कानून के सभी मामलों पर तत्काल प्रभाव से उसको निष्प्रभावी कर दिया। न इस पर कोई FIR हो सकती है और जिस पर FIR हुई है अब कोई प्रकार की विवेचना, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और इस मामले में जो लोग भी जेल काट रहे हैं वो अपनी जमानत के लिए संबंधित कोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं, उन्हें जमानत भी मिलेगी। यानी जब तक भारत की सरकार इस पर कोई संशोधन देगी, कोई नई ओपिनियन देगी या इस कानून को डिमोलिश करेगी, तब तक के लिए ये कानून पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निष्प्रभावी करके जुलाई की डेट लगा दी। आज भारतीय समाज के लिए एक बड़ा दिन है और ये डेमोक्रेसी को बहुत मजबूत करने वाला है। दरअसल लोकतंत्र सिर्फ लोकतंत्र नहीं होता बहनों भाइयों, लोकतंत्र ऐसी प्रक्रिया है कि ये ठीक से काम करता रहे। लोकतंत्र बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत नाजुक होता है और समाज के हर हिस्से को मिलकर ये तय करना होता है कि ये ठीक से काम करने वाला लोकतंत्र हमें चाहिए। एक ऐसी डेमोक्रेसी, एक ऐसी फंक्शनल डेमोक्रेसी जो वाइब्रेंट हो, लाइव हो और लोगों की ओपिनियन पर चलती हो। सरकार के विचार के खिलाफ विचार रखना किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में राजद्रोह नहीं हो सकता। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी है। यानी सरकार के कामकाज की आलोचना, प्रशासन के कामकाज की आलोचना ये राजद्रोह नहीं है और होना भी नहीं चाहिए।
बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं और आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर कुछ लिख पढ़ देने भर मात्र से तमाम लोगों पर मैं देखता हूं कि धारा 124A का इस्तेमाल हुआ, राजद्रोह कानून लगा। पर अब जब इस पर विचार शुरू हो गया है, ये एक बड़े डिबेट का विषय है कि इस कानून का दुरुपयोग हुआ। अब अगर भारत की सरकार संशोधन लाना चाहती है तो हमें यानी आम नागरिकों को, बुद्धिजीवियों को, वकीलों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पत्रकारों को क्या ओपिनियन सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। राजद्रोह क्या है और क्या नहीं है, इसकी परिभाषा होनी चाहिए। पहले तो राजद्रोह जैसे शब्द पर ही आपत्ति होनी चाहिए। ये किसी का राज नहीं है, ये पीपल्स डेमोक्रेसी है, जनता का शासन है, दैट इज डेमोक्रेसी। तो इसमें राजद्रोह जैसे शब्द ही नहीं होने चाहिए। लोकद्रोह आप कर सकते हैं इसको, बशर्ते इसकी परिभाषा गढ़ी जानी चाहिए। तो ये अपने आप में तमाम मामलों में बड़ी राहत का संकेत है, क्योंकि पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर इस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं। कहीं हनुमान चालीसा के नाम पर राजद्रोह लगा दिया गया महाराष्ट्र में, कहीं भारत पाकिस्तान के मैच पर किसी ने कोई कमेंट किए, राजद्रोह लग गया, किसी ने सोशल मीडिया पर कोरोना के मामले पे कुछ लिखा, राजद्रोह लग गया। यानी इस कानून के दुरुपयोग के अनगिनत उदाहरण इस देश भर में भरे पड़े हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को आज इसे निष्प्रभावी करना पड़ा। लिहाजा जिन लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल हुआ है उनके लिए अच्छी खबर है, उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है जिनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता था। कुछ बयान सुने, आज की डिबेट बहुत दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आज अहम ऑर्डर पास किए कि आज के बाद कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती। स्टेट प्रोसिक्यूशंस हैं सेडिशन के लिए, उनमें जितने भी डेटिन्यूज हैं उनकी इमीडिएटली इंटरिम बेल अदालतें दे देनी चाहिए, क्योंकि जब प्रोविजन पे ही स्टे लग गया तो एक्यूज्ड कस्टडी में क्यों रहे। जनता की आवाज को ना कुचला जा सकता, ना उसका दम घोटा जा सकता, ना उसे दबाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्र धर्म में सरकारों की आलोचना और शासकों को सच का आईना दिखाना हमारा धर्म है। राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। We respect the independence of the court, but there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state. बहुत उचित फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट मानव अधिकारों का गारंटर है इस देश में, और मैं समझता हूं कि देशवासियों की यही उपेक्षा थी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान का रक्षक है, संरक्षक भी है, और इस देश में कानून का सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने की और इसे लागू करने की जिम्मेदारी भारत की सर्वोच्च अदालत की है। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। सीबी पांडे साहब पूर्व जज हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ओंकारनाथ सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी